सोनानी के कमरे की तरफ देखा एंड खुद को तैयार करके उनके कमरे की तरफ चली गई। ताई ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं देता। सोनानी गुस्से से चिल्लाई तो ताई प्यार से बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा तुम्हें मीठा खिला दूँ, इतने प्यार से बनाए हैं। ताई की आवाज सुनते ही सोनानी उठ के बैठ गई। बड़ी मॉम, आपसे कितना बार कहा, मेरे कमरे में आने के लिए आपको मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जब आपका मन करे आप आ सकते हैं। सोनानी ये कहकर उठकर ताई को अंदर ले आई और उनके गोद में सर रख के लेट गई। आई नो बड़ी मॉम, मैं जानती हूँ जब मैं जीसू को कुछ कहती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि वो आपकी बेटी है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। सब उनको ही प्यार करते हैं, दादी भी, माँ भी, सिया चाची, सब लोग मुझे क्यों नहीं प्यार करते हैं। मैं भी तो उसी के घर की बेटी हूँ। देखो सोनानी, जिसु मेरी बेटी है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ और ना ही उनके माँ बन के कह रही हूँ। तुम दोनों मेरी बेटी हो, तुम भी और जिसु भी, और एक माँ कभी भी नहीं चाहेंगे उनके बच्चे आपस में लड़े। तुम दोनों समझदार हो और अपना अच्छा बुरा समझते हो। जिसु तुमसे छोटी है सोनानी, कभी प्यार से उनसे बात किया करो और उसे समझो, वैसे तुम्हें भी समझेगी। तुम खुद सोचो, जेके रोशनी तुमसे प्यार नहीं करते तो जिसु क्यों नहीं करेंगे। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मेरे सब बच्चे एक दूसरे के बिना जीने के सोचते भी नहीं, लेकिन जब तुम दोनों आपस में लड़ते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ताई बड़े प्यार से सलोनी को समझा रही थी। नहीं लगता है तो नहीं लगे, सोनानी खोई खोई से बोली। अच्छा ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगी जीजू के साथ। अब तो आप खुश हैं ना बड़ी माँ। सोनानी ताई के गले पे हाथ डालते हुए बोलते हैं तो ताई भी प्यार से उसे देखते हैं। ये हुई ना मेरे प्यारी बेटी। अच्छा चलो अब ये आंखें साफा कर लो और नीचे आओ, खाना मैं लगा दी हूँ और जल्दी आना। और हाँ, ये खीर खा के बताओ कि कैसे बनी है, अपने हाथों से बनाई हूँ। मेरी बड़ी माँ की हर चीज ही बहुत टेस्टी बनते हैं। सोनानी ये कहकर खीर खाने लगी एंड ताई उसे प्यार से देख के चली गई। इधर जंकुक के जेके की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए जंकुक जेको को फोन करते हैं। पेरिस, जब जेके ने ते पर गुस्सा किया था तो ते के बात सुने बिना जेके वापस होटल में आ गया था, पेरिस होटल। जेके बड़े बेड में बड़े आराम से फैल के सोया हुआ था। जब उनके फोन बजते हैं, फोन वैसे तो उनके साइलेंट में रहते थे, लेकिन आज उनको पता था उनके पापा उनको जरूर ही कॉल करेंगे, इसलिए उसने फोन साइलेंट से हटा दिया था। जेके सोते हुए फोन अपने कानों में लगाते हैं। हेलो कौन? दूसरी तरफ से जंकू की आवाज गूंजते हैं। आपके बाप। कौन बाप? जेके अभी भी नशे में था। कोई बात नहीं बेटे, इंडिया आओ बताती हूँ कौन बाप। जंकू की आवाज सुनते ही जेके के नशा छू मंतर हो जाते हैं। ओ सॉरी पापा, सॉरी पापा, जेके उठते हुए बोलते हैं। सॉरी पापा, मुझे नहीं पता चला, रात थोड़ा थक गए थे। ओ मेरे प्यारे बेटे, थक गया था? वैसे बताना चाहोगे आप किसकी वजह से थक गए थे? जंकू के बात पर जेके थोड़ा शांत से बोला, रात एक मीटिंग थी तो बस इसीलिए थोड़ा बिजी हो गया था, जिससे मैं थक के सो गया। ओ थकान किसकी? डील कैंसिल करने की। तुमने बिलियन को पेरिस में बुलाकर और डील भी कैंसिल कर दिया। जंकू को अभी भी पता नहीं था उनके प्यारे बेटे ने बिलियन का मौत का घाट उतार दिया था। नहीं पापा, वो इंसान इस लायक का नहीं था, उनके कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था और आप अच्छे से जानते हैं मैं कभी उन इंसान से डील नहीं करता जो औरत की इज्जत करना ना जाने और खास करके औरत को पैर की जूती समझता हो। जेके मुझे डील कैंसिल करने की वजह बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। पापा, डील साइन करने से थोड़ा देर पहले मैंने उस आदमी को किसी लड़की के साथ देखा था और डील कैंसिल करने के बाद वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो तुमने उसे मार दिया? जंकू गुस्सा से बोला, पापा मैंने कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। वो सेल्फ डिफेंस में मारा गया। जेके ने जंकू को ये बात नहीं बताया जिसने बिलियन उनके खिलाफ बोला था। ठीक है बेटे, तुमसे वहीं आके पूछती हूँ। तुम शाम तक इंडिया आ जाओ। और बोगम पेरिस पहुँच चुका है। उन बेचारों को अभी भी सुकून नहीं मिला, कभी बाप के आगे पीछे, कभी बेटा, सोचता होगा। खैर उससे मिलकर बिलियन वाले केस को रफा दफा करो
और कल सुबह मुझे इंडिया में आके मिलो। ओके पापा। जेके ये कहकर फोन काट देते हैं। एन साइड से अपने शर्ट उठाकर पहनते हैं। जेके के बालों बिखरे बिखरे से उनके माथे पे पड़े थे। जेके के नीले आंखें थके हुए थे। जेके ने फोन देखा, सुबह के 10 बज रहे थे। जेके ने अपने कपड़े निकाले एंड चेंज करने लगे। जेके जब चेंज करके आया, उनके फोन पे बहुत सारे कॉल पड़े थे। जेके ने जब अपने मैनेजर को कॉल करा तो वो हफ्ते हुए बोला, सर आपके रूम के सामने एक लड़की ने मोचा खोली हुई है एंड कह रही है मुझे उस नीले आंखों वाले आदमी से मिलना है। हमने मना भी किया है, वो लड़की मान भी नहीं रही है और होटल के स्टाफ भी उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है। बताइए सर क्या करे। मैनेजर की बात सुनकर जेके गुस्सा से बोला, कौन है वो जिनकी इतनी हिम्मत है? सर वो वही लड़की है जो कल रात आप उससे टकराए थे और जिसके वजह से आप बिलियन से पंगा लिए थे। ओह, लेकिन तभी उनके दरवाजे पे किसी की आवाज आई। कोई बहुत ज्यादा पूरी ताकत से दरवाजे को पीट रहा था। जेके ने गुस्से से दरवाजे को देखा और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही रात वाली लड़की खड़ी थी। लेकिन जैसे ही वो रात को लग रही थी, अब उनको देखकर बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा था कि वो वही लड़की है। रात उसने क्लब में जो हिसाब से ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसने अपने बालों को टाइटली जुड़ा बनाया हुआ था और एक ब्लू कलर के शर्ट जिसमें फुल स्लीव्स थी और ऊपर से ब्लू जींस और ब्लैक बूट। वो लड़की किसी फाइटर जैसे लग रही थी। तो मिस्टर नीले आंखों, वो लड़की उंगली उठा के बोलते हैं। जेके की नीली नजर उनकी उंगली पे गया। जेके ने उनकी उंगली को देखा और एक झटके में उसे अपनी मजबूत मुट्ठियों में बंद कर लिया। सो मिसेस ग्रीन आइज, मुझसे बात करते हुए 2 बातों का खास ध्यान रखो। पहली बात, कभी भी ये उंगली उठाकर मुझसे बात मत करना। और दूसरी और सबसे मेन बात, मेरा नाम जेके है तो बेहतर होंगे कि मेरा नाम से ही बुलाओ। वो लड़की जेके से अपनी उंगली छुड़ाते हुए गुस्सा में बोलती है, तो मिस्टर जेके, बेहतर होगा कि आप भी 2 बातों का ध्यान रखें। पहले बात तो मेरे बिना इजाजत मुझे मत छुओ, और दूसरी और मेन बात, मेरा नाम ते है, इसीलिए मुझे भी ग्रीन आइज बुलाने के अलावा मेरा नाम अगर आप तमीज से लेंगे तो ज्यादा अच्छा होंगे। उनकी बात सुनकर जेके ने अपने नीले आंखें उठाकर उस लड़की को देखा। व्हाट, क्या नाम बताया तुमने? ते। मिसेस ग्रीन आइज, तुम्हारा नाम भी तुम्हारे जैसे अजीब है। देखो मिस्टर जेके, पहली बात तो मेरा नाम से बुलाओ, और दूसरी बात, मेरा नाम कैसा है ये मुझे तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुमसे ये क्लियर करने के लिए आई थी, कल रात जो भी तुमने मुझे इतना सुना के गया था, उनका जवाब तो तुम बिना सुने ही चले गए थे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता देती हूँ। तो मिस्टर जेके, मैं क्लब में अपनी मर्जी से गई थी या मुझे कोई घसीट के लेके गया था, ना तो मुझे आपको बताने की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं अपने लिए खुद लड़ सकती थी और खुद स्टैंड ले सकती थी, क्योंकि मैं कोई आंवला नारी नहीं हूँ। लेकिन आप शायद भूल गए हो, उस टाइम मेरी हालत थोड़ा अजीब था। तेने कुछ सच एंड झूठ जेके को बताया, तो मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी, हो गया तुम्हारी, तो चलो। और तुम किस लिए आई थी और तुम किस लिए नहीं लड़ी, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में स्पेशल नहीं हो और तुम तो मुझे याद भी नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने आके बता दिया, अच्छा बात है। अब तुम जा सकती हो मिसेस ग्रीन आइज। जेके ने ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया। अभी थोड़ा देर गुजरा ही था, जेके के दरवाजा फिर किसी ने खटखटाया, और इस बार जब जेके ने दरवाजा खोला, ते ने जूस का पूरा कैन जेके के फेस पे फेंक दिया। शायद ते कुछ और करना चाहती थी, लेकिन बेचारी को पता ही नहीं चला, और वो जूस जेके के कपड़ा में नहीं, जेके के फेस पे जाकर गिरा। ओह माय गॉड, ते तू तो गई, इससे पहले जेके कुछ कहे। ते ने पूरे स्पीड से दौड़ लगा दी, और जैसे ही जेके का मैनेजर उनके पीछे भागा, ते किसी के हाथ नहीं आई। जब जेके का मैनेजर थक के हार गया, तब जेके की हालत देखकर उनकी हंसी आ गई। जेके ने अपनी नीले आंखों जैसे उठाया, उनके बत्तीसी बंद हो गई। सर लगता है कि वो लड़की भागने की कोशिश की है, बिल्कुल हाथ नहीं आई, कोशिश नहीं की है, वो कोई आम लड़की नहीं है। जेके के बातों पर उनकी मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज होके बोला, क्या मतलब सर, वो आम लड़की नहीं तो कोई सेलिब्रिटी है?
हाँ मतलब तो मॉडल लग रही थी, लेकिन अब होगी थोड़ी ना। तुम थोड़ी देर तक चुप रह सकते हो वीर? वो लड़की जो भी है वो मैं समझ चुका हूँ। तुम अपने दिमाग को ज्यादा परेशान मत करो। बोगम चाचू आने वाला है, उनको पिकअप करो, एयरपोर्ट जाओ। इतना ही कहकर जेके दरवाजा बंद कर दिया और उनके लबों में मुस्कान आ गया।